गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्रिस्टलीय ठोसों में जो निबिड़ संकुलक संरचना होती है उसके अगले स्टेप पर चलते हैं। और तीसरा स्टेप है इसका कौन सा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है दो प्रकार का होता है। इसे दो वर्गों में बांटेंगे और दो भागों में इसको हम क्या है पढ़ेंगे। तो पहला भाग है सरल घनीय जालक और दूसरा दिया गया है खटकोणीय निबिड़ संकुलन। खटकोणीय निबिड़ संकुलन आपको पहले भी स्ट्रक्चर में बता दिया गया था कि इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होती है। सरल घनीय जालक अब आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें क्या है, 2 डायमेंशन में देखिए जो त्रिविमीय संरचना पढ़ी जाती है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा जाता है। ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन पर अणुओं को अध्यारोपित करके, दूसरे अणुओं को अध्यारोपित करके क्या है बनाया जाता है। तो मान लेते हैं ये इतनी, यहाँ पर ये जो अवयवी कण दिए गए हैं इसकी एक परत है, इसकी एक परत है। इन अणुओं को हम यहाँ भी जोड़ते जा सकते हैं, इन अणुओं को ऊपर जोड़ सकते हैं, इन अणुओं को इधर भी जोड़ सकते हैं, इन अणुओं को इधर भी जोड़ सकते हैं। तो 2D में अणुओं को हम कहाँ तक जोड़ सकते हैं? अनंत तक। चाहे इधर जोड़ें, चाहे इधर जोड़ें, चाहे इधर जोड़ें, चाहे इधर जोड़ें। किसमें हो जाएगा ये बच्चों? 2D में, क्योंकि ये X लाइन हो जाएगी तो ये Y लाइन। इसमें चाहे ये अणु ऊपर जुड़े चाहे नीचे, हमेशा Y लाइन में ही रहेंगे। अगर इसमें अणु चाहे आगे जुड़े और चाहे इस पीछे जुड़ते जाए अनंत तक, क्या रहेंगे? X अक्ष पर रहेंगे। लेकिन इसको हम त्रिविमीय कैसे बनाएंगे, इसमें आप लोगों को देखना है बच्चों। देखिए अगर इनके ऊपर एक अणु लगा दिया जाए तो क्या होगा? मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक अणु आ गया, इसके ऊपर भी एक अणु, इसके ऊपर भी एक अणु, इसके ऊपर इन अणुओं के ऊपर एक अणु को जोड़ दिया जाए तो अणुओं की एक परत ऊपर भी जुड़ जाएगी। इसी तरह उस दूसरी परत पर भी अणुओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो तीसरी परत, उसके ऊपर चौथी परत, फिर पांचवी परत। अब इसके ऊपर अगर जोड़ा जाए अणुओं को तो हमें क्या है, X अक्ष तो मिला ही है, Y भी मिला है, लेकिन ये जो दूसरा अणु आएगा इसके ऊपर तो एक लाइन ऐसे भी खींचनी पड़ेगी आपको दूसरे अणु के, इसका केंद्र और जो यहाँ पर अणु आया है इसके केंद्र को मिलाने के लिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो मान लेते हैं ये X है, ये Y है, तो यहाँ पर जो इधर आएगा अणु वो क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? Z हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम? 3 डायमेंशन में कहेंगे, क्योंकि उसमें Z अक्ष आ चुका है। तो हम त्रिविमीय संरचना करने के लिए इसमें क्या है, अणुओं को ऊपर की ओर क्या करते हैं? अध्यारोपित करते जाते हैं, इनके परत के ऊपर परत जोड़ते जाते हैं। अगर एक परत को हम A मान लें तो इसके ऊपर जो दूसरी समान रूप से, ये मान लेते हैं एक परत A है, इसके ऊपर समान रूप से एक और परत जोड़ दी जाए तो अगर ये A है पहली वाली, दूसरी वाली भी A और इसके ऊपर तीसरी वाली भी A, तो इसके ऊपर जो दूसरी परत जुड़ेगी वो भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। और जितनी परतें जुड़ती जाएंगी इसके ऊपर क्या हो जाएंगी? A। मतलब इसमें अनंत परतें जोड़ेंगे तो उनका पैटर्न जो हमें प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा? A। कहाँ तक बच्चों? अनंत तक हम जोड़ सकते हैं इन परतों को, ठीक है। इनकी उपसंयोजन संख्या बच्चों 8 होती है। इनकी उपसंयोजन संख्या बच्चों कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पर देखिए ये एक अणु है, इसमें कितने अणु जुड़े हैं? एक ये जुड़ा, एक ये दूसरा वाला, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो इस परमाणु को या इस अवयवी कण को कितने अवयवी कण टच कर रहे हैं? कितने अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। एक आगे भी टच करेगा और एक इसके पीछे भी। तो टोटल कितने हो गए? 8। इनमें अवयवी कणों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 8 हो गई। सॉरी, उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ में आया बच्चों? क्योंकि इस परमाणु या अवयवी कण के चारों ओर 6 परमाणु लगे हुए हैं, एक इसके आगे लगेगा और एक इसके पीछे। तो कितने हो गए स्पर्श करने वाले अवयवी कण? 8 हो गए। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इसमें बच्चों क्या होता है, जो अवयवी कण जुड़े हुए होते हैं परतों में,
उनके केंद्र आपस में क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, एक सीधी रेखा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक परत है और इसका केंद्र यहाँ पर ये है। अगर इसकी दूसरी परत लाई जाए तो इसमें जो परमाणु है बच्चों, इसका केंद्र भी पहले वाले परमाणु के केंद्र के साथ संरेखित हो जाएगी। इसका केंद्र उसका केंद्र एक ही रेखा पर होगा। जो तीसरी परत लाई जाएगी उसका परमाणु भी क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में होगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कमेंट में आप लोग बता देना कि आपको समझ में नहीं आया है, कहाँ पे कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, उसको आपको फिर से बता दिया जाएगा। आपको नोट्स चाहिए, अच्छी नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7052005800। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको नोट्स लेनी है तो आप लोग इस नंबर को व्हाट्सएप से जोड़ लीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको नोट्स की जरूरत है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगला देखते हैं, इसमें क्या होता है, यह भी पहले 2 डायमेंशन में, इसमें जो परतें होती हैं पहले किसमें होती है बच्चों, 2 डायमेंशन में। लेकिन आप लोग खटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं कि इसमें जो परमाणु होते हैं सीधी रेखा में न होकर के एक परत तो एक क्षैतिज रेखा जो होती है दूसरी क्षैतिज रेखा के गर्तों से क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो इसके गर्त हैं, खाली जगह यहाँ पर झुकाव है, इसी को गर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे परमाणु ऐसे, ये परमाणु क्या है अविक्रम, इसमें ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो इनकी संरचना हम ऐसे होता है। लेकिन ये कितने डायमेंशन में बच्चों, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन। देखिए ये मान लेते सभी एक्स अक्ष हैं तो यहाँ पर ये वाई अक्ष नीचे की ओर जोड़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है। चतुष्फलकीय रिक्ति बच्चों कैसे बनती है अब हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर इसमें ऊपर की ओर रिक्तियां बन रही हैं। देखिए बच्चों ये रिक्तियां बन रही नहीं कर रही। इन रिक्तियों को अगर ढक लिया जाए, ये एक रिक्ति ये भी बन रही है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर भी रिक्तियां बन रही, ऊपर की ओर भी बन रही है और नीचे की ओर बन रही है। तो इन रिक्तियों को हम ढकने के लिए अन्य परमाणुओं को इसके ऊपर अध्यारोपित करवा देंगे। तो ज्यादा बच्चों इसको हम बनाएंगे नहीं। एक परत, पहली परत का नाम अगर हम ए दे देते हैं तो दूसरी परत का नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसके परमाणु दूसरे परमाणु के ऊपर चिपके हुए नहीं हैं, ये अलग तरह से दिख रहे हैं। तो दूसरी परत बनाई जा रही है और ये भी करूँ कि जो दूसरी परत है वो अलग तरह से है, क्योंकि ये दूसरी परत क्या कर रही है, जो पहली परत के रिक्त स्थान है, रिक्तियां बन रही हैं, उनको क्या कर रहा है, ये ढक रहा है। ये क्या कर रहा है, दूसरी परत की रिक्तियों को ढक रहा है। जब ये ढक लेगा तो क्या हो जाएगा, एक नई रिक्ति बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मान लीजिए 1, 2 इन तीनों परमाणुओं को लेते हैं, 1, 2, 3 परमाणु, इनको हम लेते हैं यहाँ पर। तो ये परमाणु हो गए तीनों। अब इसको ढकने के लिए यहाँ पर जो रिक्ति बन रही है, इसको ढकने के लिए कौन सा परमाणु आएगा, ये वाला परमाणु। इसको ढकने के लिए ये परमाणु लाएंगे। तो यहाँ पर इस परमाणु को अगर रख दिया जाएगा तो इसको ढक लेगा। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो है एक नई रिक्ति बनेगी, उसको बोलेंगे हम चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसमें त्रिकोण बच्चों किस तरफ है, ऊपर की ओर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, तो इसमें त्रिकोण ऊपर की ओर है, इसमें त्रिकोण ऊपर की ओर है। अगर 4 गोलों से रिक्तियां बनती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। अब देखते हैं अगले, एक और प्रकार से इसमें रिक्ति बन सकती है। देखिए अभी आप लोगों को बताया गया है कि इसमें जो रिक्त स्थान है नीचे की ओर भी तो है, तो इसको ढकने के लिए भी क्या है, गोलों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं इसको ढकने के लिए यहाँ पर इसकी जरूरत पड़े, एक गोला इसे बना लिया जाए।
ठीक है बच्चों। तो इसको ढकने के लिए कैसे करेंगे इस देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे ऐसे, ये बन गया। ठीक है बच्चों। अब इसको ढकने के लिए क्या, इसमें त्रिकोण कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। त्रिकोण कहाँ बन रहा है बच्चों, इसमें त्रिकोण जो बन रहा है नीचे की ओर त्रिकोण बन रहा है। तो इसमें दो प्रकार के त्रिकोण थे बच्चों, एक ऊपर की ओर था तो उसको ढकने के लिए दूसरी परत आई थी, और उसी तरह नीचे की ओर जो त्रिकोण है उसको भी ढकने के लिए क्या है, परतें आएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ढकने के लिए एक अवयवीकरण ऐसे आ जाएगा, इसको ढक लिया, लेकिन इसके अंदर रिक्त स्थान बचा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, कौन सी रिक्ति बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई बच्चों। अब हम आपको बताएंगे अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है। तो अष्टफलकीय रिक्ति, चलो समझाते हैं आपको कि अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है। तो इसी से आप लोग समझ लीजिए कि अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है बच्चों। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ऊपरी परत के गोलों को ले लेते हैं। तो ऊपरी परत के गोलों को हम लेंगे तो यहाँ पर ऐसे गोला आपको प्राप्त होगा, ये ऐसे। तो इसमें त्रिकोण कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। इसमें जो त्रिकोण बन रहा है ऊपर की ओर बन रहा है। ठीक बच्चों, ये हो गया। उसके बाद यहां पर एक और नीचे वाली परत ले लेंगे, यहां पर बनेंगे बच्चों ऐसे। तो नीचे वाली परत लेंगे, ये और ये। तो इसको हम बनाएंगे, देखिए ये बन गया, ये बन गया और ये तीसरा बन गया। इसको टच करते हुए बनाना है बच्चों, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और यहाँ पर ये ऐसे घिरा हुआ है। तो इसमें बच्चों देखिए दो प्रकार की परतें हैं इसमें। एक तो ये बन रहा है ऊपर की ओर से, ये बना, ये पहला। ठीक है बच्चों। और दूसरा कौन सा बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो इसमें कितने गोले हैं लगभग, इसमें कितने गोले हैं, 6 गोले हैं। इसमें 4 गोले थे तो चतुष्फलकीय रिक्ति है। इसमें कितने गोले हैं, 6 गोले हैं। इसमें कितने गोले हैं, 6 गोले हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें जो रिक्ति बनेगी उसको क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये कैसे बनेगा। देखिए ये ऊपर के 3 गोले हैं, ऊपर के 3 गोले, और ये जो दिया गया है नीचे के 3 गोले हैं। तो इसमें कितने गोले काम आए, आप 6 गोले। ठीक है। तो जब 6 गोलों से जो रिक्ति बनती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति, जो 4 गोलों से बनती है उसको क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले मैंने क्या लिया था, खटकोणीय निबिड़ संरचना को लिया था। आपको बताया गया इससे पहले खटकोणीय निबिड़ संरचना कैसे बनती है। एक क्षैतिज रेखा में जो अणु होते हैं, दूसरी क्षैतिज रेखा के अणुओं को उनके गर्त में रखा जाता है, मतलब धसे हुए भाग में व्यवस्थित किया जाता है। ये आप लोगों को पता है। अब ये तो 2D में बन गया है, लेकिन हमें 3D में पढ़ना है बच्चों, तो इसके ऊपर परत परत रखते जाएंगे ना। तो इसमें परत रखने का अलग तरीका है कि इसमें जो रिक्तियां बनती जाती हैं, त्रिकोण जो बनते जाते हैं, उनको ढका जाता है, उनको दूसरी परत द्वारा क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है बच्चों। तो इसमें मान लेते हैं पहली परत को हम पैटर्न एक है, पहली जो अवयवी कणों की परत है उसको ए है। अब इसके ऊपर जो त्रिकोण को ढक रहे हैं, जो दूसरी परत चिपका रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बी। तो इसमें जो पैटर्न हमारा बन जाएगा, किस तरह का बनेगा पैटर्न हमारा, ए बी ए बी ए बी। मतलब अगर इस पहला ए है तो दूसरा बी, फिर तीसरी परत ए, चौथी परत बी, ऐसे मिलती जाएगी आपको। ठीक है बच्चों।
अब आपको अष्टफलकीय संरचना के बारे में भी बता दिया गया है कि इसमें क्या होते हैं। 6 गोले होते हैं। ऊपर के अगर 3 गोले ले लिए जाएं, ऐसे 3 गोले ऊपर के ले लिए जाएं और यहाँ पर 3 गोले नीचे के ले लिए जाएं। तीन गोले नीचे के ले लिए जाएं। ये हमारा बन जाता है, क्या जानते हो, अष्टफलकीय। इसमें जो बीच में रिक्त स्थान बचेगा उसको अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। अष्टफलकीय रिक्ति बन जाएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका छोटा सा भाग और है, हम इसमें का छोटा सा भाग कल बताएंगे, उसको अच्छे से समझा देंगे, इसको फिर से रिवीजन करवा देंगे इसमें क्या कैसे होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है तो कल से एक बार इसको फिर से रिवीजन करेंगे। कल हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग नोट्स बना लेना। कल हम केवल इसमें समझाएंगे, स्ट्रक्चर बना के इसको समझाएंगे ये कैसे बनता है। क्योंकि अभी हम जो ये नए गोले चिपका रहे हैं इसके ऊपर तीसरी परत लाएंगे और चौथी परत लाएंगे, तो ये कैसे बनता है। जैसे इसमें अष्टफलकीय बन रहा है, अष्टफलकीय रिक्ति को ढकने के लिए हम तीसरी परत काम में लेंगे तो हमारी संरचना किस तरह बनेगी, एबीसी करके आएगी। तो उसको हम कल बताते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है बच्चों। और जो ना समझ में आए कमेंट में लिख देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। जय हिंद।